हेलो। तो आज फिर मैं एक बार फिर आया हूँ आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ। और सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू ऑल फॉर शोइंग मी दैट काइंड ऑफ लव। इतना प्यार, इतना प्रेम देने के लिए। तो आज 22 जनवरी 2026, आज मैंने जो सीखा, अगर मैं आज पूरे दिन को सोचूं, एक रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाऊं, मतलब आज के लिए रेट्रोस्पेक्ट करूं और देखूं मॉर्निंग से अब तक जो मैंने अब सीखा है। ऑफिस में काम रहा काफ़ी, और एक मैंने सर्टिफिकेशन जो अपना जन एआई लीडर सर्टिफिकेशन है वो मैंने आज से बुक कर दिया है ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। जी हाँ, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। कल थोड़ा ऑफिस रहेगा, तो आई थिंक सैटरडे, संडे और 26 जनवरी छुट्टी। तो आई विल हैव 3 days वेयर आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द क्वेश्चंस, एंड ऑन मंडे मॉर्निंग ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग आई विल गो एंड टेक दैट एग्जाम। बहुत अर्ली मॉर्निंग, मतलब अराउंड 8 o'clock मैंने उसको बुक किया है, ताकि 10 बजे तक वो मैं उसको वाइंड अप करके अपना ऑफिस शुरू कर सकूँ। तो रिमोटली दे रहा हूँ इस एग्जाम को। दैट्स समथिंग विच आई वांटेड टू शेयर। अच्छा, इसमें मैंने जैसे कई सर्टिफिकेशंस पहले भी दिए हैं। दिस सर्टिफिकेशन जनरली मैं क्या करता हूँ, मेरा एक मेथोडोलॉजी है कि इवन बिफोर स्टार्टिंग, मतलब स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक रजिस्टर कर देता हूँ अपने आप को। लेकिन इसमें मेरे को डिले इसलिए हो गया बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द वाउचर जो मेरी कंपनी मुझे देती। इन ऑर्डर टू एक दो तरीके होते हैं कंपनी के थ्रू जब आप करते हैं, या तो उसे रीइंबर्स कराएं, या उसे एक कंपनी वाउचर देगी, उस वाउचर को अप्लाई कर देंगे तो आपका कॉस्ट 0 हो जाएगा। दिस इज हाउ यहाँ पे ये फैसिलिटी थी, एक एडवांटेज था मेरे पास कि मैं कंपनी से वाउचर ले सकता हूँ जीसीपी का। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। उसकी मैं लगभग 3 हफ्ते से फॉलो कर रहा था। कभी प्रोसेस नहीं पता था, तो कभी प्रोसेस की वजह से, कभी सबको होने में आज मुझे वो फाइनली वो वाउचर मिला। और जैसे ही मुझे मिला, The very first thing I did, book the slot। एक मेरे माइंड को एक कैंडिडेट पता है, राइट। तो ये एक मैंने काम करा इन माई जर्नी टुवर्ड्स AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। देन सेकंड थिंग विच आई डिड, मैंने एक कोर्स खरीदा, सर्ड प्रो करके, स्किल सर्ड प्रो करके एक वेबसाइट है। अब मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे ही है। और वहाँ मुझे बहुत सस्ता मिला, मतलब कंपेयर टू अदर जैसे एग्जाम टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। वीडियो पढ़ना एक चीज है, जब तक हम उनसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ना करें तो वो एक लॉजिक सेट नहीं होता माइंड में। तो मेरे को एक कुछ क्वेश्चंस चाहिए थे, तो वो वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी उसको देख सकते हैं, और बहुत कंपेरेटिवली प्राइसेस बहुत चीप थे। तो मैं 3 दिन से उनके पीछे था कि मतलब ईमेल्स के थ्रू ही उनसे मांग रहा था। एंड आई गॉट अ 35% डिस्काउंट, 35-40% डिस्काउंट मिल गया जो उनकी वेबसाइट पे था, मतलब लगभग 1500 रुपए का। एंड आई गॉट विद 35% डिस्काउंट और गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर। तो अराउंड 600 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तब मैं उस क्वेश्चन पे अपीयर करूंगा। मतलब सीरियसली, इट्स नॉट लाइक कि एक क्वेश्चन जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी सॉल्व, उतना ही हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने थ्योरी पढ़ी है वीडियो में, वो एक बनती है। और यहाँ सिर्फ बनती है, वो एक स्ट्रांग होती है, स्ट्रेंथन होती है, राइट। सो आई ऑलवेज प्रेफर, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि वीडियो देखना इज लाइक वी आर ज्वाइनिंग, मतलब एक होता ना कि ज्वाइनिंग द डॉट्स, लेकिन डॉट्स को ज्वाइन करने से पहले क्रिएट द डॉट्स, मतलब वो डॉट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट आइटरेशन में जब हम वीडियो को किसी कोर्स को करते हैं तो वी आर क्रिएटिंग द डॉट्स, हम वो डॉट्स को बना रहे हैं। और जब वो डॉट्स बन जाते हैं, मान लीजिए .A, .B, .C, .Z, तब हम ज्वाइन कर सकते हैं उन डॉट्स को थ्रू अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस। तो इसलिए मैं हमेशा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि वीडियो से सिर्फ डॉट्स क्रिएट होते हैं, लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे डॉट्स को, पता ही नहीं कि .Z, .A या B से कैसे इंटरलिंक्ड है लॉजिकली। एंड दिस इज हाउ क्वेश्चंस कम्स वेरी लाइक, क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आते हैं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। और जो एक कंसेप्ट, जो सिनेरियो बेस्ड कंसेप्ट बनते हैं हमारे, वो हमारे इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बनते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियोस जब हम एक रियली कभी किसी प्रोजेक्ट को करेंगे, हैंडल करेंगे, ये नॉलेज हमें एक फाउंडेशन देती है। बट जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन करते हैं तो ये बहुत ही डिफरेंट होती है।
मतलब किस तरीके से क्लाइंट से बात करनी है, कौन से टॉपिक्स लाना है। बट यस, दीज आर द फाउंडेशन स्टेप्स, वी कैन नॉट स्किप दोज स्टेप्स। तो इन पर मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सर्टिफिकेशन कर लिया, उसके कई सारे क्वेश्चंस लगा लिए, नाउ वी आर जब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जाएंगे, प्रोजेक्ट आएगा, कस्टमर के साथ डायरेक्ट बात होगी, तो वी आर सो कॉन्फिडेंट कि अब तो मतलब हमने सर्टिफिकेशन किया है तो अब हम सॉल्व कर देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। इन अ रियल वर्ल्ड सिनेरियो प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट, चैलेंजेस आर लिटरली ग्राउंडेड। ये तो सिर्फ एक फाउंडेशन स्टेप है, आपको बेसिक कंसेप्ट्स, अब जो कस्टमर बोल रहा है वो वोकैबुलरी, वो टर्म्स समझने में हेल्प करेगा। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में एक या दो एप्लीकेशंस पे क्लाइंट के साथ काम कर लेते हैं, दैट बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस, एक्चुअल कॉन्फिडेंस। तब वो एक कॉन्फिडेंस, लेकिन हाँ, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, वी कैन नॉट इसको सरपास नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही जाना होता है इन ऑर्डर टू मतलब एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, राइट। ओके, सो ये सब चला, आज मॉर्निंग में ये करा, फिर मेरे प्रोजेक्ट वर्क था रिलेटेड, वो मैं करता रहा, एंड देन टीम से गपशप होती रही। एंड टीम मतलब जो आसपास लोग बैठते हैं उन लोगों को देख के एक, जैसे मतलब मेरा अपना मानना ये है, जैसे हालांकि मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है ऑफिस जाना, बट आई प्रेफर गो, बिकॉज जिस तरीके से एक प्रार्थना या पूजा मंदिर में ही होती है, एक ग्रुप में होती है, मतलब एक अलग ही ऑरा बन जाता है। इन्वायरमेंट आपके थॉट्स को चेंज करता है। इसलिए मैं जब ऑफिस जाता हूँ, बहुत अच्छा प्रीमिसेस है, थैंक्स टू कोवर्क्स। और कभी आप आइएगा नोएडा सेक्टर 62 में बार्कलेस बिल्डिंग पे, जहाँ बार्कलेस की है, उसी प्रीमिसेस में मैं हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, एक इकोसिस्टम बनता है, एक इन्वायरमेंट बनता है जो आपके थॉट्स को उस तरीके का बनाता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी मेरे हिसाब से, मतलब देर आर, ये सब्जेक्टिव चीज है, लोग होंगे कहेंगे कि नहीं 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 वर्क फ्रॉम होम से भी चलता है, ऐसा नहीं। आई नो, मैंने भी 5 साल काम करा है वर्क फ्रॉम होम, सिंस कोरोना मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, और उतना ही प्रोडक्टिव है। लेकिन वहाँ जाके एक थोड़ा सा ना मतलब आता है वो, इट्स समथिंग एक्सपीरियंशियल, मतलब आप अनुभव के स्तर पर देख सकते हैं उसको, वो शब्दों पे बयान नहीं कर सकते। बस शब्दों में तो यही कह पाऊंगा कि योर एनवायरनमेंट चेंजेस योर थॉट्स। ओके, सो जो पूरा मैंने आज की लर्निंग में इस तरीके से समराइज करूंगा कि मैं एक बार फिर हिमांशु गौर, जो NLP प्रैक्टिशनर हैं, कोच हैं, उनको सुन रहा था जब गाड़ी से जा रहा था ऑफिस। तो उन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्क्स लाइक हैव टू बी, मतलब एक सर्कल उन्होंने ड्रॉ करा, अंदर वाले 3 सर्कल्स, मतलब एक के अंदर एक, अंदर वाले इनर सर्कल में, इनर मोस्ट सर्कल में उन्होंने लिखा हैव, फिर बीच वाले सर्कल में टू, एंड देन बी। तो मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल और द क्राउड वर्क्स इन दैट फॉर्मेट व्हिच सेज कि अगर मेरे पे चीज होगी तो मैं ऐसे काम करूंगा, तब मैं ऐसा बन जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये एक्स काम करता और फिर मैं धनवान बन जाता। अगर मेरे पास एक्स होता तो मैं वाई बनता, तो और फिर वाई करता तो और मैं जेड हो जाता। लेकिन एक और पर्सनैलिटी होती है, एक और थॉट प्रोसेस होता है, जहां पर ये कहते हैं कि इसको उल्टा करिए, जहाँ पे पहले जो बी है आपका वो इनर मोस्ट सर्कल में रख दीजिए, देन डू वाला, और देन आपका जो हैव है वो बाहर वाला। तो पहली पर्सनैलिटी में, मतलब अगर ये कागज होता तो मैं बताता, लेकिन हाँ मैं इसे ड्रॉ करके बता सकता हूँ। एनीवेज, जो पहली पर्सनैलिटी है उसमें अंदर क्या है, हैव, देन डू सेकंड सर्कल में, एंड देन थर्ड में बी माने क्या बन जाऊंगा, मैं बन जाता। अब इसको उल्टा कर दीजिए, बी यानी बीइंग आपका, पहले वो आइडेंटिटी आपकी बीइंग इनर मोस्ट सर्कल में, देन डू एंड देन यू हैव। कहने का मतलब, अगर मुझे एक अपनी जो मेरी करंट स्टेट है, फाइनेंशियल हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, अगर मान लीजिए मेरी, चलो से उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास इस समय पे वेट के हिसाब से देखते हैं, मान लीजिए मेरा वेट इस समय पे 90 kg है, और मेरा डिजायर्ड वेट जो है, वो मेरा जो टारगेट वेट है वो समवेयर अराउंड 75 kg है। तो 15 kg का ये आइडेंटिटी ड्रिफ्ट है, मतलब गोल ड्रिफ्ट मान लो, या जो भी आपको कहना है, एक टर्म दे दीजिए इसको, ये एक ड्रिफ्ट है जहां पे मैं जाना चाहता हूं और जो मेरा एक्चुअल है, राइट। अब नाउ
अब मुझे जो बीइंग में मुझे अपने आप को ऐसा सोचना है, मेंटल पिक्चर बनानी है कि मैं उस वेट तक पहुंच चुका हूं, मैं वो आइडेंटिटीज मुझे अंदर लानी है। मतलब जिसका वेट 75 केजी है, तो वो ऐसी क्या उसकी न्यूट्रिशियस हैबिट है, क्या वो क्या चीजें अवॉइड करता है, कैसे रहता है, मतलब उसका बीइंग हमें चुनाना है, उसका तरीका, मेंटल शिफ्ट लाना होगा, बाहर से नहीं, मेंटली शिफ्ट। तो वो शिफ्ट जब हम लाते हैं और वैसे फिर बीइंग हो गया कि वो बीइंग हमने देखा लोगों का, वो बीइंग हमको लेने, मतलब वैसा हमें बनना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, हैबिट इनकलकेट करनी है, चाहे उसको विजुअलाइजेशन के थ्रू करें, अफर्मेशन के थ्रू करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, कैसे भी उसको रिपीट कर करके वो हैबिट, वो बी हमें अभी से शुरू करना होगा, वो एक्टिविटीज हमें एक्शन लेने होंगे और हम एक फाइनली हमारे पास वो आइडियल वेट आ जाएगा। वी विल हैव दैट आइडियल वेट जो हमने डिजायर्ड स्टेट मानी थी, राइट। तो वो एक मेरे लिए अच्छा था, वो एक और भी कई सारी चीजें समझाता हूँ, लेकिन वो दिस इज समथिंग व्हिच रेजोनेटेड विद मी स्ट्रांगली, और या दैट वाज वन की लेसन फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे, एंड ऐसे ही अपना प्यार, अपना प्रेम दिखाते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मेरी वीडियोस को मैं सुधार रहा हूँ, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और अगर आपका कोई सजेशन है तो दैट इज आल्सो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय।